सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं टीएनएफ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरा पर है और प्रधानमंत्री मोदी का पहली बार देखा जा रहा है कि इजराइल में भी विरोध हुआ है और वही गोदी मीडिया किस तरह से बढ़ा चढ़ा करके दिखा रही है। हम तो आगे कुछ मिनटों में ये क्लियर करेंगे। दूसरी खबर ये होगी कि कल कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। बहुत बड़ा हमला करते हुए पवन खेड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू और ट्रंप के एक रोबोट है। अभी आपको बता दें कि इस समिट के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी एक भाषण में कहे थे कि बचपन में मैंने एक रोबोट बनाया था जिसके लिए मुझे प्राइज मिला था, सम्मान मिला था, पुरस्कार मिला था। उसी को कोट करते हुए पवन खेड़ा ने बहुत बड़ा हमला किया है। दोस्तों चंद मिनट के वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों एक छोटी सी सहयोग देकर के आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं ताकि आपको सच से सामना वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिले। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में चैनल को ज्वाइन करें। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हम पहली खबर को बाद में बताते हैं। इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी का किस तरह से अपमान हुआ है, वो भी इजरायली संसद के अंदर, ये बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पवन खेड़ा के पास लेके चलता हूं। पवन खेड़ा का वो कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगभग 39 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा मैं आपको सुनवा रहा हूं, जिसमें पवन खेड़ा प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू और ट्रंप के रोबोट हैं, वो जैसा कहते हैं। साथ ही साथ पवन खेड़ा हमला किए हैं कि जेफरी एप्स्टीन अभी जिंदा है और इस जिंदा होने के बाद से एक हड़कंप मचा हुआ है। ये पूरी खबर हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले पवन खेड़ा को सुनते हैं। पहले मैं सुन रहा था, 17 फरवरी की बात है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि मैंने स्कूल में एक रोबोट बनाया था और उस रोबोट बनाने के लिए मुझे मेडल मिला। ये मोदी जी बोले। मोदी जी, यही बात डोनाल्ड ट्रंप, यही बात नेतन्याहू, यही बात एप्स्टीन आपके लिए कहते हैं कि उन्होंने एक रोबोट बनाया था। वो रोबोट भारत का प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी पे लाता हूं। अब 4 जनवरी 2017, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। 4 जनवरी 2017 को हमारे प्रिय हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को कि मुझे आपसे मिलना है। तारीख 4 जनवरी 2017। फिर आपस में आदान प्रदान होता है मेल्स का और 6 जनवरी की मीटिंग तय हो जाती है। 6 जनवरी 2017। इसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन दीपक चोपड़ा को मेल करते हैं। वो गुरु है, आज सुना मैंने कोई दीपक चोपड़ा, विश्व गुरु तो यहां है, एक गुरु वहां भी है, कि ये अंबानी के बारे में मुझे कुछ बताइए, अनिल अंबानी के बारे में कुछ बताइए। अनिल अंबानी से दोस्ती की फिराक में जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी से इस मीटिंग के बाद जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं कि अनिल अंबानी से कैसे मिलें। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और 21 फरवरी 2017 को फिर अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात होती है। शुरू कहां से हुआ? हरदीप पुरी इनसे मिले एप्स्टीन से 6 जनवरी को। आप खुद समझ जाइए कि क्या सलाह दी होगी, आप खुद समझ जाइए कि क्या संदेश दिया होगा, आप खुद समझ जाइए कि किसकी तरफ से वो संदेश दिया होगा। हरदीप पुरी खुद तो अनिल अंबानी का नाम ले, अपनी तरफ से तो नहीं लेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे। तो किसी का संदेश था जो हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को 6 जनवरी 2017 को दिया। उसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को ढूंढने निकल पड़े। दीपक चोपड़ा की मदद ली, और भी लोगों की मदद ली होगी।
अब सिलसिला शुरू होता है एप्स्टीन और अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत पुराने दोस्त हैं, शायद गौतम अडानी से भी पुराने दोस्त। दोस्तों, ये 2.5 मिनट का लगभग क्लिप था पवन खेड़ा का, जिसे आप सुने, लेकिन 39 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी की इस तरह से बेइज्जती की, इतना हमला जबरदस्त था और कड़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी के एआई समिट में जो दिए गए भाषण थे उसको लेकर के कहा कि ऐसी ही बात जिस तरह से आप कहते हैं कि एक रोबोट हमने बनाया है, उसी तरह से ये बात ट्रंप भी कहते हैं, नेतन्याहू भी कहते हैं, और ट्रंप और नेतन्याहू के रिमोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस तरह का हमला कांग्रेस ने किया है। आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमला करते हैं, राहुल गांधी पर हमला करते हैं, और विपक्ष भी अब थोड़ी सी भी कम ना हो करके प्रधानमंत्री पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह एप्स्टीन फाइल है और इंडिया यूएस ट्रेड डील है, क्योंकि इस डील में जहां सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप केस हारते हैं और ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जीरो करता है, लेकिन वही भारत में कुछ दिन पहले, इस फैसले के आने से महज कुछ दिन पहले, मोदी सरकार ट्रंप के साथ एक समझौता करती है, एक डील करती है। उस डील में 18% टैरिफ भारत को देना होगा। इसको लेकर के राहुल गांधी ने परसों भोपाल से जो हमला किया उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज भी किया। लेकिन सबसे ताजुब और हैरत की बात यह है दोस्तों कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के तरफ से राहुल गांधी के इस बात पर कोई भी बयान नहीं आया है, कोई भी जवाब नहीं आया है, जबकि राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला मंच से, भोपाल के मंच से चैलेंज करके कहे थे प्रधानमंत्री मोदी पर। उसके बाद कल पवन खेड़ा जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री पर हमलावर थे। ऐसे में तब जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरा पर है, इजराइल के दौरा पर है, इजरायली दौरा पर, प्रधानमंत्री के इजरायली दौरा पर कांग्रेस पहले से ही कई सवाल खड़े कर चुकी है और कांग्रेस से आरोप लगा चुकी है कि कहीं ना कहीं एप्स्टीन में दबी इस सरकार एप्स्टीन के लिए ही इजराइल दौरा पर है। ये मैं नहीं कहता हूं, कांग्रेस का इस तरह का आरोप है और कांग्रेस इस तरह का तथ्य दे रही है। और इसी नजरिए से पवन खेड़ा का ये बयान है। पवन खेड़ा ने कल ये कहा कि जेफरी एप्स्टीन मरा नहीं है, अभी जिंदा है। तो पवन खेड़ा का जेफरी एप्स्टीन का जिंदा होने का मतलब ये है कि जेफरी एप्स्टीन के फाइल जो है, उस फाइल में इतनी तस्वीरें हैं कि वो मर करके भी अभी जिंदा है, और वो तस्वीरें जब आएंगी सामने तो एक एक लोग की पोल खुलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के, मतलब एनडीए सरकार के ही, उसमें भी खास करके बीजेपी के नेताओं का ही नाम जब एप्स्टीन फाइल में आ रहा है, विपक्षी किसी पार्टी का नेता का नाम नहीं है। इसके अलावा उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा का नाम है, लेकिन जो नेता इन्वॉल्व है इसमें हरदीप सिंह पुरी, प्रधानमंत्री मोदी के कुछ ईमेल्स के जरिए नाम आ रहे हैं। तो इसको लेकर के विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर दिख रही है और सियासत एक तरफ से गरमाई हुई है भारत की। और ऐसे में अटकल ये लगाया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो ये दोस्तों पहली बड़ी खबर थी। दूसरी बड़ी खबर ये है कि कल प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरा पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर नेतन्याहू और उनकी पत्नी प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया। जबरदस्त स्वागत प्रधानमंत्री मोदी की एयरपोर्ट पर हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गए, उनको वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। उसके बाद से इजरायली संसद में प्रधानमंत्री मोदी का कल एक भाषण हुआ, जो कि आप देख रहे हैं, उनको बोलते हुए भाषण हुआ, प्रधानमंत्री मोदी वहां बोले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर यह है कि इजराइल संसद में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो इजराइल के विपक्ष के जितने भी लीडर्स हैं, सांसद हैं, वो सदन छोड़ करके चल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की भारी बेइज्जती वहां पर होती है। प्रधानमंत्री मोदी का भारत के अंदर तो विरोध हो ही रहा था, भारत के संसद में विरोध हो रहा था, संसद में विपक्षी पार्टी के नेता संसद छोड़ करके जा ही रहे थे। लेकिन अब ये विदेश में भी देखने को मिलने लगा है, जैसा कि यह तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं कि इजरायली संसद में प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त बेइज्जती हुई है और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वो शिकन दिखता भी है। आप देख रहे हैं जहां की विपक्षी सांसद इजराइल के
प्रधानमंत्री के सदन में पहुंचते ही संसद छोड़ करके एक एक करके सब बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को एशिया का शेर बताया है और उन्होंने कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर है प्रधानमंत्री मोदी, इनके जैसा कोई नहीं है, एशिया के शेर है प्रधानमंत्री मोदी। तो इजराइल के संसद में बोलना प्रधानमंत्री के लिए एक उपलब्धि जरूर है। इससे पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इजराइल के संसद में जाकर के नहीं बोला है, ये पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया है। और इससे पहले इजराइल के संसद में भी भारत के अलावे पहले 4 और राष्ट्राध्यक्ष इजराइल के संसद में बोल चुके हैं। जो कारनामा कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल के संसद में विपक्षी पार्टी ने विरोध किया, वॉकआउट किया और बाहर निकल गए। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वो दिख भी रहा था। लेकिन ये दौरा बड़ी अहम है प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेटलमेंट का दौरा बताया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि प्रधानमंत्री मोदी सेटलमेंट करने गए हैं, क्योंकि उनकी जो सरकार अभी क्राइसिस में चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की बोली बंद है, प्रधानमंत्री मोदी बौखलाए दिखते हैं। ऐसे में इजराइल का दौरा बड़ी अहम है और नेतन्याहू वो जरिया हो सकते हैं जिससे प्रधानमंत्री की शायद परेशानी आने वाले दिनों में कुछ कम हो सके। ये कांग्रेस का कहना है और कांग्रेस का बड़ा आरोप है। प्रधानमंत्री मोदी को रोबोट तक बता दिया है कल पवन खेड़ा ने और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप और नेतन्याहू के रोबोट हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए गए कांग्रेस के आरोप को आप कितना सच मानते हैं? साथ ही साथ इजराइल के संसद में प्रधानमंत्री का विरोध होना, वहां के विपक्षी सांसद को सदन छोड़ करके निकल जाना, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी की गुडविल जो है वो कम होते जा रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी पहले से जो पॉपुलैरिटी थी उनकी वो ग्राफ गिरते जा रहा है? इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।